राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी माता सीता, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रही हैं, आपका बेटा आपकी शरण में अर्जी लगाता है, उनके सभी संकट दूर करो, तुरंत करो मेरे भगवान। उनके घर में सुख समृद्धि आए, सदैव खुशहाली रहे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको पवन पुत्र हनुमान जी की, अंजनी पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों से में लिखी है, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं होगा, कोई जानता होगा। मुझसे कोई गलती हो जाए मेरे बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, तो उसे क्षमा कर देना, लेकिन ये शास्त्रों की वाणी है, मैं इसे बताने जा रहा हूँ, इस रहस्य को खोलने जा रहा हूँ। जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं बताता हूँ आपको, हनुमान जी ने विवाह किया था और वे सूर्य के दामाद है। सूर्य की पुत्री सुवर्चला, उनके साथ शादी करी थी उन्होंने। और शादी, मैं ये नहीं कह रहा कि वे ब्रह्मचारी नहीं है, वे बाल ब्रह्मचारी ही है आज भी, लेकिन किस कारण उन्हें विवाह बंधन में बंधना पड़ा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब शुरू करते हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही, क्योंकि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते भी हैं, जो पंडित और आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं, वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज हम आपको बताते हैं हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही हैं और आज भी वे ब्रह्मचारी व्रत में ही हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी में ही रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थिति के कारण बजरंग बली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा था। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची हुई 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहाँ से मिलेगी, इसके लिए सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के लिए शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की
और स्वर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताएं और आगे भी शेयर करें। मेरे प्रभु, मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। आपकी शरण का एक नौकर, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में भिक्षा मांगता है। मेरा भाई, जो भी मेरी माताएं बहनें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके सभी संकट दूर करो बाबा। जय राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। प्रभु राखो शरण बाबा।